मोदी सरकार ही कहती है ना महिला महिला महिला, किस महिला की बात करते हैं? 26 दिन हो गए एक महिला को इंसाफ मांगते हुए, अभी तक के गिरफ्तारी नहीं हुई ब्रजभूषण की। अभी तो बीजेपी का जो मेंबर बैठा है, जो सांसद बैठा है, जो ब्रजभूषण जैसे लोग बैठे, उनके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठ रही है? क्यों बीजेपी बुलडोजर बुलडोजर बाबा बुलडोजर? तो बाबा जी का बुलडोजर आखिर कब चलेगा? मुझे बाबा जी जवाब दे। नमस्कार, आप देख रहे हो जनता लाइव। मैं हूँ आप साथ रवीना। पहलवान बेटियां आज चौथे दिन राजघाट पर आई हैं। 3 दिन हो चुके थे पदयात्रा करते हुए, आज भी ये लोग आए हैं, इनसे बातचीत करवाने की कोशिश करते हैं। साक्षी मलिक और लोगों तक हमारी बात मैम यही जानना चाहेंगे, 4 दिन हो गए आज पदयात्रा के, आज आप राजघाट आए, क्या संदेश पहुंचा रहे हैं? आशीर्वाद लेना है बापू जी का। तो ये लोग यहाँ पर आज पहुंच गए हैं, चौथा दिन है, वही बोल रहे हैं कि न्याय की लड़ाई लेकर, हाथ में वही बैनर लेकर ये लोग आए हैं। इधर राजघाट है, पूरा पैदल मार्च निकाला जा रहा है। आज उतने लोग नहीं है क्योंकि रास्ता काफी लंबा पड़ जाता और शायद पूरे में जनता को परेशान करना, इतना ट्रैफिक जाम करना सही नहीं सोचा इन लोगों ने। गाड़ी से यहाँ है और अब उतर कर यहाँ जा रहे हैं। सत्यव्रत जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज चौथा दिन हो गया पदयात्रा का और ये सारी चीजें करते हुए, क्या संदेश देना चाह रहे हैं आज राजघाट पे पहुंचे? बस यही है जी, हम अभी अपने आंदोलन को बड़ा कर रहे हैं और यहाँ पे आते हैं सभी, हम यही बस श्रद्धांजलि देने आए हैं कि इन्होंने देश को इतनी आज़ादी दिलाई, ये सब देखने के लिए नहीं दिलाई थी। जो अत्याचार इन बेटियों पे हो रहा है और इतने दिन से हम यहाँ लगे हुए हैं, तो यही संदेश देना चाह रहे हैं कि भाई बापू ने इतना संघर्ष किया था, नारी सम्मान की बात है, पूरा देश एक साथ आओ। अभी हम मौजूद हैं, आज ये लोग यहाँ पर गाड़ी से आए और अब इनके जो समर्थक हैं वो सारे राजघाट के अंदर जाएंगे और महात्मा गांधी के पास ये लोग जाएंगे। संदेश यही देने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस प्रकार से 26 दिन हो गए आज इस लड़ाई को और ना कोई कार्रवाई है और ना कोई गिरफ्तारी की अब तक काम चला जा रहा है, वही सारी चीजें। साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, संगीता फोगाट हमारे साथ मौजूद है। आप देख सकते हैं, देश की बेटियों को न्याय दो, ये लोग जा रहे हैं। ज्यादा आज तादाद नहीं रखी गई है क्योंकि इतना लंबा ये रास्ता था, इतना लंबा रास्ता तय करना था, जनता को परेशानी हो सकती थी, ट्रैफिक रुक सकता था, भारी पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। अब ये लोग अंदर जाएंगे और जब वापस आएंगे तभी बातचीत करवाने की कोशिश करेंगे। आज चौथा दिन हो गया, आज राजघाट पर आप लोग आ गए, क्या संदेश जनता तक पहुँचाना चाह रहे हैं? जनता तक यही संदेश पहुंचाना चाहते हैं, हमारे पहलवानों को इंसाफ मिलना चाहिए और ब्रजभूषण को सलाखों के पीछे होना चाहिए, जबकि उनको पॉज को लग चुकी है। तो किस चीज का इंतजार किया जा रहा है? आखिर जस्टिस क्यों नहीं दिया जा रहा है महिलाओं को? ये महिलाएं देश को सम्मान दिलाती हैं, उनका अपमान देश नहीं सहेगा और उनके साथ पूरा देश है, पूरे जवान है और हम महिलाएं हैं उनके साथ। मैम यही जानना चाहेंगे कि आज 26 दिन पूरे हो गए इस लड़ाई को, पहले दिन से सारे लोग मौजूद हैं, वहीं बैठ रहे हैं, क्या लग रहा है कि इतनी लंबी ये न्याय की लड़ाई चलनी चाहिए थी? नहीं, बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए। हमारे पहलवान है जो देश को सम्मान दिलाते हैं, आज उनका अपमान किया जा रहा है, उन्हें इस तरह से इंसाफ मांगना पड़ रहा है। ये देश का न्याय है? ब्रजभूषण को सलाखों के पीछे होना चाहिए। क्या भारतीय जनता पार्टी अपने लिए कानून अलग है, विपक्ष के लिए कानून अलग है? तो मैं ये चाहती हूँ कि इंसाफ मिले। हमारी जो भी महिलाएं हैं, हमारी महिला नौजवान जितनी भी पहलवान हैं, उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। और ब्रजभूषण को जो शख्स बाहर टहल रहा है, घूम रहा है, जो लड़कियों के शोषण कर रहा है, उसको आज खुली वो मिली हुई है, छूट मिली हुई है, ये कैसा न्याय है? मैम बयान दर्ज कर दिए गए हैं, साफ साफ उन्होंने इनकार दिया कि वो बेकसूर हैं, बेगुनाह हैं। देखिए, बेकसूर बेगुनाह हमारे जो सांसद यानी यूपी से आते हैं ब्रजभूषण जी, आखिर आज बाबा का बुलडोजर कहाँ है? बाबा बुलडोजर क्या सिर्फ अपने जितने भी पार्टी के लोग हैं उन पर नहीं चलवाते, विपक्षी दलों पर निशाना साधते हैं? तो क्या दो कानून है? क्या ये बता दे भारतीय जनता पार्टी कि अपने विधायकों के लिए, अपने सांसदों के लिए उनके कानून दूसरे हैं और विपक्षियों के लिए कानून दूसरे हैं? जी, एक और सवाल, कमेटी पर बार बार बोला जा रहा था कि आश्वासन कीजिए, 4 महीने पहले जो कमेटी बनाई गई थी, अब एक रिपोर्ट सामने आई है कि जो लड़कियां हैं उन्होंने खुलकर बोला है कि उन्हें बार बार बोला जा रहा था कि ब्रजभूषण आपके बाप के समान है या पिता समान है, उन पर ऐसे आरोप या आप लोगों ने गलत समझ लिया? देखिए, बाप हो, पिता हो, भाई हो, जो भी गलत करेगा उसको दंड मिलना चाहिए। इंसाफ, जो देश का इंसाफ है, जो कानून है, जो हमारा हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, आप उससे चलेंगे या आप राजशाही चलाएंगे? ये राजशाही है, ये तानाशाही सरकार है। इसको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आता, इसको कानून नहीं आता, इसे कुछ नहीं आता। ये सिर्फ और सिर्फ मनमानी, मनचाही राजशाही चलाना चाहती है, लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। लोकतांत्रिक देश, इसको खत्म कर दिया गया है बिल्कुल और अपनी मनमानी चल रही है। महिला पहलवानों ने बोला कि जितनी भी महिला सांसद हैं बीजेपी
कि वो उनको पत्र लिखेंगे अपने हाथ से, क्योंकि इनको भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि बीजेपी पक्ष का समर्थन शायद इनको नहीं मिल पा रहा है। विपक्ष के सारे नेता मौजूद हो चुके हैं। देखिए, बीजेपी क्यों अपने लोगों के खिलाफ बोलेगी? यही तो असली वो बात है कि जब कोई गलत करे, चाहे आपके घर का मेंबर ही क्यों ना हो, अगर वो गलत है तो उसके खिलाफ आवाज उठाएं। तो बीजेपी का जो मेंबर बैठा है, जो सांसद बैठा है, जो ब्रजभूषण जैसे लोग बैठे, उनके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठ रही है? क्यों बीजेपी बुलडोजर बुलडोजर बाबा बुलडोजर? तो बाबा जी का बुलडोजर आखिर कब चलेगा? मुझे बाबा जी जवाब दे, मुझे लोग जवाब दे इस बात का, भारतीय जनता पार्टी जवाब दे। और जो मोदी सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, महिला सम्मान की बात करती है, आज महिलाओं का अपमान हो रहा है, आज जवानों का अपमान हो रहा है, आज पहलवानों का अपमान हो रहा है। ये अपमान कब तक सहेगा देश? क्या इस तरह की सशक्तिकरण है? क्या यही महिला सम्मान है? महिला के नाम पर वोट लेने वाले ये जो बैठे हैं संसद के अंदर, ये जो मोदी सरकार है, महिला महिला चिल्लाती है। आज महिला इंसाफ मांग रही है इतने दिनों से, आपको को दिखाई नहीं देता? हाँ, क्या नाम है आपका और अब कहाँ से आई है ये जानना? जी, मैं उस्मा परवीन हूँ, मैं लखनऊ से आई हूँ, यूपी से। और मुझे मैंने काफ़ी मूवमेंट किए, शाहीन बाग मूवमेंट, जिसे मुझे उस्मा परवीन के नाम से जाना जाता है। तो मैं आप यूपी से सिर्फ समर्थन देने आई है बेटी? बिल्कुल, यूपी से सिर्फ समर्थन देने आई हूँ मैं अपनी बहन। बीच में मैम सुनाई दे रहा था कि हरियाणा वर्सेस यूपी लड़ाई बनाई जा रही है, तो क्या लग रहा है वैसा बन पाएगा लोगों के बीच में? हरियाणा वर्सेस यूपी ना कहें इसे सिर्फ एक महिलाओं का आंदोलन कहें, जो अपने सम्मान के लिए, अपने इज्जत के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए लड़ रही है। और जो अपनी इज्जत के लिए, सम्मान के लिए लड़ रही है, हम सब उसके साथ हैं। 26 दिन हो गए लेकिन मैम फिर ना गिरफ्तारी ना साल हो जाएं, 26 साल हो जाएं, पर इंसाफ मिलेगा और हम मांगते रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये सरकार तानाशाही है, ये हठधर्म सरकार है, ये अपने आगे किसी की सुनती ही नहीं है। इसके बीजेपी के विधायक पाक, इसके सारे नेता पाक, इसके सारे लोग सब अच्छे, बाकी जितने भी विपक्ष है वो माफिया हैं, वो माफिया हैं। हाँ। सारे विपक्षी दल माफिया हैं। विपक्षियों पर भी तो ये आरोप लगा ना कि यहाँ आकर भी बेटियों के समर्थन में आकर भी राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिक मंच बना। अच्छा, मतलब जो कोई बोलेगा वो राजनीति कर रहा है। अगर किसी के साथ शोषण हो रहा है, किसी का बलात्कार हो रहा है, किसी का रेप हो रहा है, अगर देश उसके साथ खड़ा है, बोल रहा है, तो वो मतलब राजनीति कर रहा है। राजनीति रोटियां तो आप सेक रहे हैं बैठकर, आप, क्योंकि टांग तोड़ चुके हैं लोकतंत्र की। 26 जो अपनी महिलाओं को सम्मान नहीं दे पा रहा है, जो देश के लिए लड़ी है, जिन्होंने फाइट करी है अपने देश के लिए, आज वो फाइट कर रही है अपनी गवर्नमेंट से। तो ये गवर्नमेंट जवाब देगी इस बात का कि क्या इन बच्चियों को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? क्या हम महिलाओं की कोई इज्जत नहीं है? मोदी सरकार, बड़ा मोदी सरकार ही कहती है ना महिला महिला महिला, किस महिला की बात करते हैं? 26 दिन हो गए एक महिला को इंसाफ मांगते हुए, अभी तक के गिरफ्तारी नहीं हुई ब्रजभूषण की। अभी यही कोई विपक्षी दल होता या किसी और ने ये किया होता या किसी और कोई होता तो उसको जल्दी से ये गिरफ्तार करते, उसके घर पर बुलडोजर चलवाते, उससे मुआवजा लेते, और फिर बाबा का बुलडोजर हर जगह आप देखनी चल ही रहा है, छाया ही हुआ है। चलिए, आखिरी सवाल से समाप्त करना चाहेंगे, क्या लग रहा है, कितनी उम्मीदें लग रही हैं अभी भी, क्योंकि 26वां दिन बीतने वाला है, 21 तारीख तक का अल्टीमेटम है, क्या लग रहा है, कार्रवाई गिरफ्तारी की उम्मीद है 21 से पहले? देखिए, हम महिलाएं, हिंदुस्तानी महिलाएं जो हैं, भारत की महिलाएं, ये बहुत मजबूत हैं। इन्हें कमतर ना समझा जाए, इन्हें कमज़ोर ना समझा जाए, और हमें पता है कि हमें अपनी बात कैसे मनवानी है, इनसे कैसे लड़ना है। और हम इनसे हर बार, आपको पता है, कभी हिजाबी आंदोलन पर बैठ जाते हैं, कभी किसान आंदोलन पर बैठ जाते हैं, कभी जवान आंदोलन पर बैठ जाते हैं, कभी पहलवान आंदोलन पर बैठ जाते हैं। आखिर सरकार की कमी कहाँ है? आप सरकार अपनी देखे कि आखिर कमी कहाँ है? क्यों लोग आंदोलन कर रहे हैं? क्यों आपके लिए इतना ज़्यादा आपके साथ जो है लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं कमी आपके अंदर है, सरकार के अंदर कमी है। सरकार अपनी कमियों को दूर क्यों नहीं करती, बल्कि छुपाने के लिए, वो अपने ऐप छुपाने के लिए, अपने दाग छुपाने के लिए अपने सांसद को खड़ा करती है, और वो कहता है मैं बेगुनाह हूँ। और अभी तक के उन बेगुनाहों पर बुलडोजर भी नहीं चला। हालांकि पॉस्को लगने के बाद तो गिरफ्तारी बनती है ना, तो अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? क्यों? आखिर इसलिए क्योंकि वो बीजेपी का सांसद है, बीजेपी के एक छोटा से नेता भी बलात्कार भी करके आएगा, उसको भी माला पहनाया जाता है, पता है आपको, फूल पहनाया जाता है। ब्रजभूषण के समर्थन में भी तो कई लोग उतरे हुए हैं ना सड़कों पर। उतने हैं वो बलात्कारियों का सम्मान करते हैं, वो रेप करने वालों का सम्मान करते हैं, वो लोग उतरे हैं। और देश नहीं उतरा है, देश की महिलाएं नहीं उतरी हैं। आज हम उस महिला के लिए, इंसाफ के लिए आए हैं यहाँ इस राजघाट पर। मैंने ऐलान भी किया था अपने ट्विटर के जरिए
जैसे कि मैं जा रही हूँ अपनी पहलवान महिलाओं का सम्मान करने, तो मैं यहाँ आई हूँ और यही आपके माध्यम से पहुँचाना चाहती हूँ कि उसको इंसाफ मिले, उसको न्याय मिले, उसको जस्टिस मिले। ठीक है, शुक्रिया आपका हमारे साथ बनने के लिए। जो पहलवान लोग हैं वो अंदर गए हैं, राजघाट में गए हैं, जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनका क्या कहना है, क्योंकि आज चौथा दिन हो गया जब जंतर मंतर से बाहर ये धरना निकल चुका है और जब ये पद यात्रा से आज ये लोग, क्योंकि ट्रैफिक दुखी ना हो, जनता परेशान ना हो, उसको नज़रिए रखते हुए यहाँ पहुँचे हैं। जनता की और भी जनता से बातचीत करवाते रहेंगे, जब भी लोग बाहर आएंगे, जब भी बातचीत करवाने की कोशिश करेंगे, जनता के मुद्दे आप तक पहुँचाते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ, शुक्रिया।